बोला डायमंड क्या होता है? बोला तुम नहीं जान पाओगे, हम बिजनेसमैन बनने की तैयारी कर रहा हूं। बोला बिजनेसमैन की तैयारी थोड़ी होता। बोला बिल्कुल होता है। हमारे देश में लोग 3 तरह की पढ़ाई करते, एक तो पढ़ते ही नहीं है, और एक तो यूनिवर्सिटी में कुंजी पढ़ के पास होते हैं। हेलो, और एक बार पास हो गए तो जिंदगी में किताब नहीं पढ़ते हैं, कहते मैं वेल क्वालिफाइड हूं। और एक वर्ग है जो यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं ढंग से, और यूनिवर्सिटी पास होने के बाद भी ढंग से पढ़ते हैं, वही आज किसी मुकाम पे हैं। तीसरा वाला खाली पढ़ के पास आउट होने से बात नहीं बन जाता। तो मैं भी पढ़ रहा था इसीलिए, और आज भी पढ़ता हूं और आगे भी पढ़ता रहूंगा। मेरे पास औपचारिक डिग्री कम है कि कितना पढ़े हो, और वैसे भी वीर का कोई सबूत होता नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सबूत है, टैलेंट का सबूत आप दे सकते हैं, प्रमाण। ये देखो मेरे अंदर क्वालिटी है, टैलेंट है। कोई आदमी वीर है, उसका सबूत कैसे देख सकते हैं आप? वो क्या वीरता, वीर आदमी क्या सबूत दिखाएगा आपको? ऐसे 2 राजा के लड़के थे, और उनका राजपाट सब चला गया था। तो एक दूसरे राजा के पास पहुंचे, बोले मुझे कुछ रोजगार दो, और हम दोनों वीर हैं। तो राजा बोला कौन सा रोजगार दो? बोला हम दोनों वीर हैं, तुम्हारे युद्ध लड़ेंगे। तो राजा बोला इसका प्रमाण क्या, तुम वीर हो? उन दोनों ने एक दूसरे को तलवार मार दिया। इसने उसको मारा, उसने इसको, दोनों मर गए। राजा डर गया, अरे हम तो छोटी सी बात पूछे थे। वजीर से पूछा ये क्या हो गया? बोला ठीक है तो हुआ, कहीं वीर से प्रमाण मांगा जाता है? प्रमाण तो कौन देता है? अब आप जाने कौन शब्द लगाना है। तो अपने पास कुछ नहीं था, पढ़ते लिखते रहे। तो हमने वहां पे शुरू किया, वहां हमने ट्रेनिंग अटेंड किया गोरखपुर में, सॉरी आगरा में। कोई जुड़ा नहीं। वहां से हमने अपने गांव में आ गए कि गांव भर को ज्वाइन कराएंगे। और गांव में हमारी स्थिति आप सभी को पता है कि गांव का सबसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त दलित आदमी मैं था। और ऐसा आदमी जब किसी को प्लान दिखाएगा तो लोग उल्टे प्लान उसको दिखा देते हैं। हमारे देश में लोग मना नहीं करते हैं, हम नहीं करेंगे। मना के साथ साथ 2-3 सलाह देते हैं, और सलाह इतना तीखा होता है मुश्किल से कोई बर्दाश्त कर पाता है, और इतना दर्द देता है कि कई लोग ईगो के मारे बिजनेस छोड़ देते हैं, और कई लोग ईगो के ही कारण बिजनेस को कर जाते हैं। दोनों बात है। यह भी एक ईगो है कि कैसे उसने मुझे बोल दिया, ये बिजनेस मेरे स्तर का नहीं है, ये ईगो है। और यह भी ईगो है, तूने बोल दिया मैं तुम्हें करके दिखा दूंगा, यह भी ईगो ही है। हमको लोगों ने खूब बोलना शुरू किया, गांव छोड़ के भाग गए। भागो, जागो नहीं, भागो इनसे। और भाग गए गोरखपुर। वहां एक प्राइवेट एक रूम लिए चाचा के, वहीं रहे। न ड्रीम न लिस्ट, कुछ नहीं था अपने पास, न अपलाइन न डाउनलाइन, न गाड़ी न लैपटॉप, न इतना प्रोडक्ट, ऐसा प्लान था क्या? कुछ नहीं। निकल पड़े हैं, कुछ करके दिखाना है। प्लान दिखाया, 1 साल तक प्लान दिखाया, कोई जुड़ा नहीं। इस तरीके से हमने काम किया। 1 साल नहीं, दूसरे साल, तीसरे साल तक कोई खास मैंने उपलब्धि हासिल नहीं किया। चौथे साल थोड़ा थोड़ा मेरा बिजनेस चला। 5वें साल तक हम डायमंड बन गए, और 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें आज क्राउन लेवल पे हूं। अभी जल्द ही इस साल क्राउन एम्बेसडर, उसके बाद यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर कोटा खत्म है। मैं इस बिजनेस में आया था किस लिए? सिर्फ पैसे के लिए आया था। क्यों? क्योंकि इतनी गरीबी थी कि पैसे कलाम को चाहिए ही नहीं था मुझे। इज्जत शोहरत बात की बात है, पहले पेट भरे। क्योंकि अपने हमारी माली हालत मैंने आपको बताया बहुत खराब। बाबा जी ने झेल नहीं पाए, पिताजी ने झेला, मम्मी झेली, तीसरा हम आए, हम पे भी अटैक कर लिया था उसने। लेकिन हमने संकल्प लिया हुआ था, और 2006 से हमने संकल्प लिया अपने परिवार में कि मेरे जीते जी अब इस परिवार में गरीबी नहीं रह सकती, और नहीं रह सकती, और नहीं रह सकती है। अब नहीं रह सकती है। इसलिए चाहे बंगाल तक गाड़ी चलाना पड़े, चाहे बांग्लादेश तक गाड़ी चलाना पड़े, क्या करना पड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे इस समस्या को जड़ से मिटाना है, और जब तक ये नहीं मिटेगा
मुझे रुकने और रेस्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। और जवान होने का और क्या अर्थ होता है, और पुरुषार्थ होने का और क्या अर्थ होता है, और ताकतवर होने का और क्या अर्थ होता है, और लक्ष्य होने का और क्या अर्थ होता है। कोई भी जिंदगी की समस्या उलझी हुई है और जब तक उसे निपटान न ले तब तक रुकने का अधिकार किसने दिया हुआ है। वो किसी प्रकार की समस्या हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, पारिवारिक हो, कुछ भी हो। आया था पैसे के लिए, परमात्मा की कृपा से पैसा है बहुत मिला, और 2015 से ही मेरी गरीबी भाग चुकी है। 2015 से घर नहीं था, घर लिया। आज बच्चे हमारे पढ़ नहीं पाए, हम भी ज्यादा नहीं पढ़ पाए, तो हमारे आज बहन पढ़ रही है, भाई सभी पढ़ रहे हैं। कितना पढ़ रहे हैं? जितना उनकी मर्जी उतना पढ़ें, पैसे कौन सी कमी है। जितना वो पढ़ सकते हैं पढ़ें। शादियां किया 2 बहनों के हमने। मम्मी सोचती थी रात दिन चिंता में कैसे हमारी बिटिया शादी होगा, बेटवा कहां रह गया घर में। नहीं, तू चिंता मत करना, तुम्हारा ही बेटवा है ना, और जिस दिन ही बेटवा पैदा होगा तुमको तो खुशी हुआ ही होगा, तो उसका तो ऋण भी लौटाना है ना मुझे कि वो सही में पैदा हुआ था, वो कोई डुप्लीकेट नहीं था। तुमको होता नहीं जब बेटवा पैदा होता है बहुत खुशी, तो वो खुशी सच में है कि नहीं है कब पता चलेगा। तो सच में जो तुम खुश थी उसे हमें सिद्ध भी तो करना है। चिंता मत कर, सब काम किए। आज मेरी मम्मी बिल्कुल सही है, स्वस्थ है, और खुशी खुशी अपनी बिटिया की 2 शादी उसने खुद ही किया, अपने हाथ से अच्छे तरीके से किया। और अपने और बच्चों को उसे जरा भी एहसास नहीं है कि मेरे पिताजी नहीं है। सब काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है मेरे घर पे। इस बिजनेस ने बहुत कुछ दिया, बहुत सारा धन दिया, संपत्ति दिया, पैसा दिया, देश विदेश यात्राएं दिया। एशिया घूम चुका हूं, यूरोप हमेशा घूमता रहता हूं, सिर्फ कोविड के वजह से कानपुर में हूं, क्यों कहीं नहीं जा पा रहा हूं। कहीं हमारा पेंडिंग टारगेट है, ग्रीस है, इंग्लैंड है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, ऐसा मुझे घूमने जाना है, सब पेंडिंग है। क्वालिफाइड हूं तो एशिया बहुत सारा देश घूमा, यूरोप भी घूमा हूं, घूम ही रहा हूं। साल भर में 3 इंटरनेशनल ट्रिप मिलता है इस कंपनी से। चलेगा? चलेगा? मिलता है। बहुत दिन से घूम रहा हूं, बहुत सारे आप में से भी कई लोग गए हुए हैं। धन काफी मिलता है, टोटल पैसा अकाउंट में ट्रांजैक्शन होता है, तो आप पूरी तरह से टैक्स पे करते हैं, उसमें चोरी कोई लफड़ा नहीं है। कानपुर में गाड़ी से आया हूं, उस गाड़ी से आया हूं जिस रोड पे जिस होटल में जाता हूं, गाड़ियों तो बहुत रहती हैं लेकिन इससे महंगी गाड़ी अभी तक तो मैंने नहीं दिखाई थी 6 महीने के अंदर। जहां भी मेरी खड़ी रहती है मेरी वाली सबसे महंगी रहती है। रेंज रोवर स्पोर्ट बहुत कम मिलती है, बहुत कम। बंगाल तक ढूंढ लिया, बड़े से बड़े होटलों में देख लिया, रहती जरूर है, इससे महंगी तो कोई नहीं रहती है। ये ताकत दिया है शेख साहब ने, जो आज आप सभी को मिला हुआ है। 1.25 करोड़ की गाड़ी से धुआं उड़ा रहे हैं हम लोग। उतने में आदमी जायदाद रहे तो जिंदगी कट सकता है, क्यों नहीं? जमीन ले लेगा तो नहीं कट जाएगा, खेती बोता खाता रहे। बिजनेस में बहुत ताकत है, बहुत। ये तो बहुत छोटी सी बात है। तो जीवन को इसने पूर्णतः रूपांतरित किया है। अब उस मोड़ पे मैं पहुंचा हूं। अब क्या? अब क्या? तो आया किस लिए था? इन्हीं चीजों के लिए आया था। ये तो बहुत पहले पूरा हमने कर लिया। अब क्या है? अब सिर्फ इतना है कि इन्हीं चीजों को जिनको चाहिए और जो इन चीजों को पाने के लिए एक्साइटेड हैं, जो चाहत रखते हैं, जो बेचैन हैं, जो रियली में इसके हकदार हैं, उनको घूम घूम दिलाने का मिशन में सिर्फ लगा हुआ हूं। और ये बिजनेस किसके लिए है? ये किसके लिए है? मुझे कैसे मिला था आपको मैंने बताया, अंजना जी को कैसे मिला था उन्होंने आपको बताया। ये मिलता कैसे है? ऐसे ही मिल जाता है। किसके लिए है? दरिया जब चलता है तो उसे रास्ता नहीं पता होता है, मगर उस दरिया में इतनी गति होती है, इतनी तीव्रता होता है, वो अपना रास्ता खुद बनाते हुए चलता है।
क्या हमें सफलता पाने की, डायमंड बनने की, जिंदगी को बदलने की, घर का दुख दलिदर दूर कर देने की, किसी प्रकार की समस्याओं से मुक्त होने का क्या वो दरिया जैसी तीव्रता है? अगर वह है तो बाकी सभी चीजें काम करेंगी। अगर वह नहीं है तो रास्ते नहीं काम करेंगे। रास्ता बनाने से पानी नहीं बहता है, उसमें तीव्रता है, वो रास्ता बना लेता है। और ये तो बना बनाया रास्ता है, यहां जो नहीं चल सकेगा वो खुद का रास्ता कैसे बनाएगा? तो तीव्रता बहुत जरूरी है। जिनको सुबह 5 बजे उठ जाने की नियत है, उनके लिए अलार्म काम कर जाएगा। और जिनको उठना ही नहीं है, वो अलार्म लगा के सोते जरूर हैं, लेकिन और अलार्म बजता भी है, उसके बाद क्या होता है? आप करके फिर सो जाते हैं। अलार्म आपको नहीं उठा पाएगा, कोई बाहरी ऑब्जेक्ट आपको नहीं उठा पाएगा। अगर आपको उठ जाने की नियति है तो अलार्म काम कर सकता हो। तो अलार्म इसलिए लगा रहे हैं कि कहीं बाई चांस नींद ना लगे। उठना तो है ही, इसलिए लगाते हैं, न कि उठाने के लिए अलार्म लगाते हैं। और कई तो ऐसे भी लोग हैं जो बजने से पहले उठ के वो अलार्म को बंद करते हैं, और आप ही किए होंगे ऐसा, आप ही किए होंगे ऐसा। तो जैसी नीयत वैसी नियति, हेलो, जैसी नीयत वैसी नियति, तती अंतर है। जिसको उठ जाने की नियति है वो अलार्म नहीं, मम्मी उठी हैं बर्तन साफ कर दी, बर्तन गिरा ठम उठ जाएगा वो। हेलो, बाहर कुत्ता भौंका तो उठ जाएगा। जिसे उठना ही है वो कहीं से भी आवाज आएगी तो उठेगा कि नहीं उठेगा? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, उठेगा कि नहीं? फर्क नहीं पड़ता कि बर्तन गिरा, कि कटोरा गिरा, कि अलार्म बजा, कि साउंड बजा, कि बच्चे ने रोया, कि बकरी नहीं आई, फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ पड़ता है उठने की नियति है या नहीं। तो सच्चाई यही है, क्या वाकई में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए? क्या वाकई में गरीबी मिटाना है? क्या वाकई में अमीर बनना है? क्या वाकई में किसी प्रकार की समस्या को जड़ से मिटाना है? सवाल यह है, और सवाल कुछ नहीं है, इसके सिवा कोई सवाल है नहीं लाइफ में। यह है कि सब कुछ काम कर जाएगा। जहां पे एक्सप्लोसिव है, बारूद है, हल्की सी चिंगारी किसी तरह से जानबूझ के लगाई जाए या गलती से लगाई जाए, जहां बारूद है वो ब्लास्ट होगा। जहां बारूद ही नहीं है वहां लुक्का लेके घूमो, कुछ नहीं होगा। ये बिजनेस क्या है? लुक्का। लुक्का समझते हो? हनुमान लंका जलाने में हनुमान जी ले घूमते रामलीला में जो